विधायक हैं उमाशंकर सिंह, जिस तरह सुर्खियों में रहे हैं और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, बड़ा उनका एक नाम था और है और शायद रहेगा। तो उमाशंकर मानव श्री उमाशंकर जी की बात कर रहे हैं आप ना, तो हमारे मेरे नज़र में विश्व में कोई ऐसा इंसान नहीं है। विश्व में कैसे इंसान कोई विश्व की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो छोटा मोटा भी प्रोग्राम होता है ना, तो जो यहाँ के बहुत बड़ा आदमी होता है विश्व में, वो भी नहीं कर पाता। यहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम होता है। अच्छा, ये आप किसी भी परेशानी को लेकर जाइए, बेशक आप सुखी हैं, बेशक आप धनवान हैं, उनके पास अपना दुखड़ा बोल देंगे ना, तो वो पैसे के मोल नहीं करते हैं, आपको सपोर्ट जरूर करते हैं। इन्हीं के विधानसभा के विधायक है रसड़ा उमाशंकर सिंह, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों थोड़ा तबीयत उनकी जरूर खराब चल रही है, लेकिन बात करें तो उन्हीं के मार्गदर्शक ये भी चल चुके हैं। हालांकि छोटे हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करके अपना जैसे भी जीविका भी चलाया करते थे और देखा जाए तो बच्चों के प्रति समर्पित भी रहते थे। लेकिन आज बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं कि करीब 3 से 4 दिन में 150 करीब लोगों का इलाज करा चुके हैं, जिसमें कम से कम महज 800, 1000, 1200 ऐसे करके खर्च। पूरे किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है। तो मैं देखते हुए 2-4 लोग थे, इसमें कमज़ोर लोग थे, पैसे के अभाव से नहीं जा पा रहे थे, तो मैं उनको ले गया। पहले 10 आदमी को ले गया था, तो उसमें बोतल चढ़वाए थे, कुछ दवा हुआ दिए है, फल वल खाने के लिए 200-400 रुपये दे दिए थे। अभी तक कितने लोग का अपना इलाज करवा दिया? कब से मुहिम चला रहे हैं देखा जाए तो? अभी तक तो मैं 4 दिन से करा, आज 5वां दिन है। 125 लोग को करा दिया हूँ, और कल देखते हैं कितना लोग जा रहे हैं। इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो रसड़ा विधानसभा में है और अमहर उत्तर पट्टी है। और जो मेरे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं कि कई वीडियो में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि पेंटर साहब हैं, सुरेंद्र पेंटर, समाज सेवी। हालांकि इन दिनों चर्चा का विषय इनका बना हुआ है। बात करें तो आपने इनका वीडियो में देखा होगा, बच्चों को कापी किताब कलम बांटना, असहाय गरीब लोगों का जैसे भी हो 10 रुपये, 100, 50, 500, 1000 देकर मदद करना। कुछ बच्चों को गोद भी लिया करते थे और कुछ बच्चों का फीस भी ये भरा करते थे। लेकिन एक नया करिश्मा देखने को मिल रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे इन्होंने भी पोस्ट किया था, उस वीडियो को देखने के बाद मैं भी इनके पास खुद चला आया हूँ कि भाई अब नया आपने दौर चालू कर दिया। हालांकि अगल बगल कुछ लोगों का ये वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इलाज करा रहे हैं। किस प्रकार इलाज करा रहे हैं, कैसे लोग करा रहे हैं, और ये मन में कहाँ से आया कि अभी तो कापी किताब बांट रहे थे, अब इलाज कैसे कराया जा रहा है। हालांकि इन्हीं के विधानसभा की बात किया जाए तो उमाशंकर सिंह विधायक हैं, जो कि विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं, और उसी विधानसभा के ये हैं जो कि पेंटर साहब सुरेंद्र पेंटर, अमर उत्तर पट्टी के। आइए इनसे जानेंगे कि कहाँ से पहल आई और ऐसे कैसे मैनेज कर पाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा खर्च भी आता होगा, सारे पहलू पर मैं बातें करूँगा। तो सबसे पहले पेंटर साहब का हार्दिक स्वागत है चैनल पर, बधाई हो आपको। सादर जय भीम, सादर प्रणाम। तो क्या कहेंगे कि जिस तरह आपने पहल चला रखा है कि वीडियो में देखा जा रहा है कि आप इलाज करवा रहे हैं, आपने भी पोस्ट किया था अपने प्राइवेट चैनल पे, कैसे मन में ख्याल आया? वो देखा कि धूप पर भी तेज धूप है, तेज लू चल रहा है, कुछ असहाय लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं इसमें पड़े हैं, तो पैसे के अभाव से दवा नहीं करा पाते हैं। पैसे के अभाव से जो है कि वो बोतल नहीं चढ़ा पाते हैं, पैसे के अभाव से वो कहीं जा नहीं पाते हैं। छोटा मोटा डॉक्टर होते हैं ना गांव के, वो भी एक बोतल चढ़ाते हैं तो 500-600 रुपये ले लेते हैं। जिसको गांव में झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, वो ले लेते हैं। तो मजबूरी है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है। तो मैं देखते हुए 2-4 लोग थे, इसमें कमज़ोर लोग थे, पैसे के अभाव से नहीं जा पा रहे थे, तो मैं उनको ले गया। पहले 10 आदमी को ले गया था, तो उसमें बोतल चढ़वाए थे, कुछ दवा हुआ दिए है, फल वल खाने के लिए 200-400 रुपये दे दिए थे। अभी तक कितने लोग का अपना इलाज करवा दिया? कब से मुहिम चला रहे हैं देखा जाए तो? अभी तक तो मैं 4 दिन से करा, आज 5वां दिन है। 125 लोग को करा दिया हूँ, और कल देखते हैं कितना लोग जा रहे हैं। 125 लोग करवा दिया अभी तक करा देंगे। 125 लोग को दवा करा दिया हूँ, और बोतल चढ़वा दिया हूँ। मतलब अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं, पूरा खर्चा भी देते हैं, और कहीं ना कहीं उनको बोतल वगैरह सुई जो भी होता है सब मेंटेन करते हैं? सब मैं देता हूँ, सब अपने पैसे से इन लोगों को मैं लेकर जाता हूँ, यहाँ से इलाज कराता हूँ। कुछ वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि आप 100, 200, 400 ऐसे करके पैसे भी लोगों को दे रहे हैं। वो फल वल खाने के लिए दे रहे हैं। तो फल खाने के लिए दे रहे हैं? हाँ, कुछ कमजोर लोग है, जूस वूस पीने के लिए, फल खाने के लिए, जिसके पास थोड़ा सा व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो राशन वासन के लिए दे देते हैं, खाने पीने के लिए दे देते हैं। देखिए साथियों, बताते चलूँ कि कहीं ना कहीं जो इनकी मुहिम है बहुत कहा जाए कि सराहनीय है। हालांकि इन्हीं के विधानसभा के विधायक है रसड़ा उमाशंकर सिंह, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों थोड़ा तबीयत उनकी जरूर खराब चल रही है, लेकिन बात करें तो उन्हीं के मार्गदर्शक ये भी चल चुके हैं। हालांकि छोटे हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करके अपना जैसे भी जीविका भी चलाया करते थे और देखा जाए तो बच्चों के प्रति समर्पित भी रहते थे। लेकिन आज बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं कि करीब 3 से 4 दिन में 150 करीब
लोगों का इलाज करा चुके हैं, जिसमें कम से कम महज 800, 1000, 1200 ऐसे करके खर्च आते जरूर होंगे, जिसको डेनस लगाना होता है, एंटीबायोटिक दवा होती है, लू से बचाव को लेकर तमाम कमजोरियाँ, इस तरह का जो निर्धन लोग हैं जो कि दवा इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि 200-400 रुपये भी उनको दे रहे हैं, फलहार जूस जो भी लेना है उनके लिए। इनके मन में बहुत बड़ा ख्याल आता है, कहीं ना कहीं सेवा का एक भाव होता है। इस देखा जाए तो बड़ा इसमें खर्च आते होंगे, और ये सेवा भाव कैसे मन में आया? कभी तो कापी किताब बांटते थे, बच्चों के प्रति समर्पित थे, लेकिन गांव के ओल्ड जो वरिष्ठ हो चाहे निर्धन हो, उन लोगों को आप जिस तरह इलाज करा रहे हैं, कहाँ से एक भाव आया है? मैं ये सोचा था कि चलिए कुछ लोग आराम करेंगे। बाबा साहब बोले थे कि बाबा साहब गांधी जी बोले थे कि उनको लोग बोल रहे थे कि गांधी जी सो रहे हैं, उनका लोग गांधी जी जाग रहे हैं, उनका लोग सो रहे हैं। तो बाबा साहब भी सोचे थे कि हमारे लोग सो रहे हैं, हम जाग रहे थे। बाबा साहब जागे थे तो हम लोग सो रहे थे, आज बाबा साहब सो गए तो हम लोग जाग रहे हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो कुछ लोग के इलाज नहीं हो पाता है, तो चलो मैं इन लोग को थोड़ा इलाज करा दिया जाए। क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र के विधायक हैं उमाशंकर सिंह, जिस तरह सुर्खियों में रहे हैं और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, बड़ा उनका एक नाम था और है और शायद रहेगा। तो उमाशंकर, मानव श्री उमाशंकर जी की बात कर रहे हैं आप ना, तो मेरे नज़र में विश्व में कोई ऐसा इंसान नहीं है। विश्व में कैसे इंसान नहीं? कोई विश्व की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो छोटा मोटा भी प्रोग्राम होता है ना, तो जो यहाँ का बहुत बड़ा आदमी होता है विश्व में, वो भी नहीं कर पाता। यहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम होता है। अच्छा, ये आप किसी भी परेशानी को लेकर जाइए, बेशक आप सुखी हैं, बेशक आप धनवान हैं, उनके पास अपना दुखड़ा बोल देंगे ना, तो वो पैसे के मोल नहीं करते हैं, आपको सपोर्ट जरूर करते हैं। अच्छा, पता चला उनकी तबीयत भी खराब चल रही है। हाँ, तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ वो उनको मेरी उम्र लग जाए, उनको जो आगे बढ़े और समाज में सेवा पानी करें। जिस तरह रसड़ा में उन्होंने 2 बार शादियाँ कराया, हालांकि 500, 250 ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया, बड़ा प्रतिभोज किया, इस तरह का व्यवस्था कर पाना धरातल पे, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये जिगड़ा नहीं है ना किसी के पास, धनवान बहुत है, धन बहुत है, पैसा बहुत है, जिगरा नहीं है। उमाशंकर सिंह जैसे। उमाशंकर तो एक महान देवता है। उनकी तस्वीर भी किसी देवी देवता को हटा दिया जाए, उनकी तस्वीर लगा दिया जाए, ये गलत नहीं है। तो कोई मतलब गलत साबित नहीं करेगा अच्छा काम किए हो तो। आज अगर स्वस्थ होते हैं, चाहे मुस्लिम भाइयों का आज ईद का त्यौहार है, हो सकता है कि उनके साथ रसड़ा में बड़े कार्यक्रम में शामिल होते हैं। बड़े कार्यक्रम में घर घर जाते, फल देते, उनसे मिलते, पर वो क्या पता है जो बेचारे के बारे में, उनकी उम्र लंबी हो, अब इससे स्वास्थ्य हो जाए, वो अच्छा हो जाए। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं उमाशंकर सिंह विधायक के बारे में भी काफ़ी सहानुभूति है इनकी, और ईश्वर से इन्होंने प्रार्थना भी किया कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि हम रसड़ा विधानसभा के विधायक हैं और काफ़ी उनका जो कि एक क्षेत्र में नाम रहा है और कार्य भी उनके बोलते हैं धरातल पे। क्या नाम पड़ेगा बाबू? अंश यादव। अंश यादव जी हैं, जानते हैं इनको? हाँ। क्या नाम है इनका? सुरेंद्र पेंटर। क्या करते हैं? ये पेंटिंग करते हैं। लोगों को इलाज वगैरह, कापी किताब बच्चों को देते हैं, सही बात है? हाँ। देखे हो? हाँ। आपको कुछ दिए हैं कि नहीं? नहीं, हाँ। कापी किताब दिए थे। तो क्या चाहिए इस उम्र में? कापी किताब नहीं चाहिए तुमको? हाँ। टापी ओपी दिए हैं कभी? हाँ। देते हैं। देखिए, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं से प्रेरित रहते हैं। हालांकि बच्चों के प्रति ज़्यादा स्कूलों में भाव इनका रहता है, लेकिन भाव अब दूसरा हो गया है, वो भी रहा है, लेकिन अब दवा इलाज को कहीं ना कहीं ज़्यादातर अग्रसर ये कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? पिंटू राम। क्या कहेंगे इनके बारे में? चाचा जी के बारे में क्या कहूँ, हम जब से यहाँ आए हैं, मेरी दुकान है, तब से मैं इनको देखा, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और जो ये दान पुण्य करते हैं अपने औकात से अधिक करते हैं। हाँ, यानी कि आमदनी, अठन्नी चवन्नी, खर्चा रुपया जी, ये मैंने बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। ये गांव के लिए उमाशंकर सिंह है। हाँ, समझ लीजिए, पूरे विधानसभा के लिए नहीं, लेकिन गांव के लिए उमाशंकर इनके यहाँ अगर कोई भी आएगा कोई परेशानी को लेकर के, तो सहयोग ही करेंगे। हाँ, वो चाहे 1 रुपये से हो, चाहे 1000 से हो। सही बात है। हाँ, देख सकते हैं गांव के लोग हैं, काफ़ी इनसे प्रेरित रहते हैं और बच्चों के प्रति बहुत बड़ा लगाव होता है। हालांकि फंक्शन पूजा जो भी हो, चाहे रविदास जी का हो, चाहे सरस्वती जी का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, जो भी इनके पास अगर चंदा के सहयोग में आते हैं तो वो खाली ये नहीं जान देते हैं, जो भी इनसे बन पाता है देते हैं। क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में? सही काम कर रहे हैं ये। हाँ, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और उम्मीद ही करेंगे कि ऐसे करते दे रहें। रहे हैं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव लड़ेंगे माहौल बना के? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ बात नहीं है, सहायता कर रहे हैं गरीबों का। हाँ,
चलिए एक अंतिम सवाल पेंटर साहब से पूछा जाएगा। वीडियो में लोग देखते हैं तमाम, तो कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि हो ना हो, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि जो कि चुनाव की तैयारियां भी तो नहीं कर रहे हैं कि आगे चल के जनता को लुभा कर, और ऐसा ना कि प्रधानी का जिला पंचायत के चुनाव लड़ा जाए। क्या मन में कुछ ऐसा ख्याल तो नहीं है? नहीं, चुनाव में लड़ने का मतलब 2-4 पैसा जो लगा रहा हूँ लगा नहीं पाऊँगा। लगा नहीं पाऊँ। हाँ, जो गरीबों में असहाय लोग को जो मदद सपोर्ट करो, जो बच्चों को फीस दे रहा हूँ, जो बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही आप ठीक हैं? ऐसे मेरा ठीक है, ज़िंदगी अच्छी है, चैन से सोता हूँ, चैन से कमाता हूँ। तो ऐसा कुछ मन में विचार नहीं है, इनका सेवा ही भाव एक है कि सदा शक्ति है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के बारे में बोले थे तो वहाँ भटक गए थे। जैसे कि हम 1 महीना कड़ी धूप है ना, 1 महीना कड़ी धूप में मेहनत कर दूंगा तो जो हमारे बुजुर्ग लोग है, जो दावा करा रहा हूँ, इन लोग को सहारा मिल जाएगा। हम 1 महीना का तनख्वाही पूरा जितना मिल जाए तनख्वाही हमारा, 1 महीना मन से काम करेंगे। इस पैसे को उन लोग के ऊपर में लगा रहा हूँ। वो इसी पैसे को 1 महीना 2 महीना में करीब तो उन लोग को धूप से बचाव हो जाएगा, कुछ शरीर में जान आ जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि लू का भी टाइम हो चुका है और बड़े बुजुर्गों का, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका सेवा में लगे हैं। हालांकि लू से बचाव भी हो रहा है और कुछ विटामिन की दवाई इनको भी दिलवा रहे हैं, और फल के खाने के लिए भी 200, 100, 500 जो भी बन पा रहे देने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनके बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।